हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, यहाँ पे मेरा जो है मधुकामनी का प्लांट था रखा हुआ गमला, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है सबसे पहले सुबह की, तो मेरा वो पेड़ जो है उसकी टहनियाँ सूख रही थी, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। आपको दिखाती हूँ। अब मैंने आज उसको प्लेस चेंज कर दी, यहाँ इस कॉर्नर साइड में रख दिया है कि यहाँ पर उसे डायरेक्ट एकदम से तेज़ धूप ना लगे, जिससे क्या है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। देख सकते हैं मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए काफ़ी अच्छा से ग्रो नहीं कर रहा है मेरा ये प्लांट। इस टाइम पे अभी से मतलब नई नई आ तो रही है, नई नई ब्रांचेज, लेकिन अच्छे से नहीं लग रहा है मुझे कि ग्रो करा है। तो मैं थोड़ा इसे ट्रीटमेंट दूंगी जिससे कि ये अच्छे से ग्रो होने स्टार्ट हो जाए। आज मैं अब इसलिए मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है पहले। अब आज जो है फ्रेंड, मेरा टॉपिक ये नहीं है। तो आज मेरा टॉपिक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमारी डेलिया थे दोस्तों, जो आप फ्लावरिंग जिन्होंने बंद कर दी है और अब वो सूखने पे आ गए हैं, तो यही राइट टाइम होता है दोस्तों। अप्रैल में है, या अप्रैल लास्ट हो चुका है, अब ये मई का मंथ भी कह सकते हैं। तो जो बल्ब्स होते हैं हमारे, उनको संभालने का, तो ये बल्ब्स हमें अब संभालने हैं। कैसे संभालने हैं? तो आज आपको मैं 2 तरीके से संभालना बताऊँगी, और जो बेस्ट ईजी वे है, जो मैं भी अपनाती हूँ हमेशा, तो आपको बताऊँगी। तो देखिए, ये ऐसे सूखे पत्ते जो होते हैं ना, जब भी आप अपने गार्डन में घूमते हैं, देखते हैं, तो इसको निकाल दिया कीजिए। आपको देखना कि मेरे गार्डन में आपको ऐसे कोई भी एक भी पत्ता नहीं दिखाई देगा सूखा, क्योंकि मैं ऐसे निकालती रहती हूँ। और ये देखिए मल्टी पेटल जो है चांदनी है, और फ्लावरिंग और की इतने सारी कलियाँ खिली हुई है इसमें, और बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी मधु जैसे आपके पास गंधराज होता है ना, उसी की तरह फूल खिलता है इसका भी, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज मैं यही करूँगी काम अपना, और आपको भी बताऊँगी कि आप बल्ब, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है नर्सरी में प्लांट्स के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं फ्रेंड, और 40 रुपीज़ के लेकर आए। मैं जो छोटी छोटी सीडलिंग लेकर आई थी, 10 रुपीज़ की सीडलिंग लाई थी। तो क्यों ना हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, ना बचे कोई बात नहीं। 10 अगर मेरे पास बल्ब हैं, तो उसमें से 2 भी बल्ब मेरे पास बच रहे हैं, तो उससे भी मैं कितने सारे प्लांट बना सकती हूँ दोस्तों। तो कोशिश करते हैं। तो गार्डनर्स का काम ही है नए नए एक्सपेरिमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, आपको भी दिखाती हूँ कैसे कैसे मैंने किया है। और आपके पास भी अगर कोई बल्ब है, तो आप भी ज़रूर इस तरह से उन्हें सेव करना। तो और देखो, इस तरह के जितने भी सूखे फूल होते रहते हैं ना, उन्हें निकालते भी रहिए, तभी गार्डन की ब्यूटी मेंटेन रहती है। तो चलिए, आपको इसके लिए मैं आपको किचन गार्डन में लेके चलती हूँ अपने, क्योंकि मेरे जो किचन गार्डन में ही ज़मीन में लगा रखे थे, ये देखो यहाँ किनारे किनारे, जो आपको मैंने आपके साथ शेयर भी करा है प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने लगा रखे थे किनारे किनारे प्लांट। और उससे पहले देखो, आपको दिखाती हूँ, यहाँ बैगन के पेड़ लगे हैं, और पूरे उसमें यहाँ पे देखिए बीन्स लगी हैं, एक साइड मिर्ची लगी हैं। तो देखो, ये वाला जो डेलिया है, ये मैंने टहनी लगाई थी दोस्तों, एक टहनी टूट गई थी, उससे लगाई थी, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मैं लाई थी छोटे छोटे 10-10 रुपए की सीडलिंग थी दोस्तों, और बहुत फ्लावरिंग करी इन्होंने इस बार। टाइम से लगा दिए थे, तो बहुत अच्छे ग्रोथ करी इन्होंने, और बहुत सारे फ्लावर्स दिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब इस तरह से हो गया। अब ये फ्रेंड ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते हैं, अब जो थोड़े बहुत दिखेंगे आपको तो फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अभी इसको हटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गए थे। और कितने सपोर्ट मैंने इनको दिए किनारे किनारे लगा के, तब जाके ये, नहीं तो कई टहनियाँ टूट गई थी, जैसे कभी हवा चली तो ये बहुत टूट गए थे। तो आप भी जब कभी लाते हो ना, तो टाइम से लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे छोटी छोटी सीडलिंग्स लेकर आइए, उनके जब छोटे छोटे पेड़ आए रहते हैं नर्सरी में 8 या 10 रुपए के, वो लाके आप लगाओगे ना, तो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर आप यही जब आप बड़े प्लांट लाते हो 30-40 रुपए वाले, वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते दोस्तों। वो सिर्फ आपको देंगे 2-3 फ्लावर, और वो आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो उतने ही फ्लावरिंग कर पाते हैं। बड़ा कभी भी कोशिश करना है, अगर आपके पास जगह है, नहीं है, लेकिन आप पहले छोटे पौधे लाने की कोशिश कीजिए। चाहे आप गमले में लगाइए, चाहे आप उसे नीचे सॉइल में लगाइए। और बेस्ट तो ये रहता है अगर आप नीचे ज़मीन में लगाओ, और मैं हमेशा डेलिया ज़मीन में ही लगाती हूँ। तो देख रहे हो आप कितने सपोर्ट मैंने इसमें दे रखा था, ये जो आपके हैं ईंट लगाकर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी कटिंग्स कर करके हटा के, और ये देखो आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और इतने अच्छे बल्ब नीचे बन रखे हैं इसके, ट्यूबर्स रूट हैं ये, ट्यूबरस रूट से भी आप इसे कर सकते हो, फ्लावर के सीड बना के भी रख सकते हो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ इनके बल्ब्स को संभालने की दोस्तों, क्योंकि सीड तक मैं रख नहीं पाती हूँ फ्लावर को, तो वो सीड नहीं बन पाते हैं। तो ये देखो, एक ये मैं कम से कम मेरे पास 8-10 कलर है दोस्तों, मेन कलर मेरे पास सारे हैं। तो मैं आपको बल्ब दिखाती हूँ सारे धीरे धीरे करके। अब पहले मैं इन बल्ब्स को निकाल लेती हूँ एक एक करके। तो क्योंकि, और ये देखो इसके जड़ें ज़्यादा फैली हुई है, तो ये भी मैं हल्की हल्की ट्रिम कर दे रही हूँ, क्योंकि इतनी जड़ें फालतू का है निकाल कर। तो जब भी आप देखिए बल्ब निकालते हैं दोस्तों, तो उसे एक आधा दिन ना
धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। आपने देखा नर्सरी वालों के पास होता है, वो कैसे बचाते हैं, उनके पास तो इतने सारे बल्ब्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, एक जगह में खुली प्लेस में जहाँ पे पानी ना पड़े वहाँ फैला के रख देते हैं उनको। लेकिन हमारे पास तो इतने सारे हैं नहीं, या हमारे पास इतनी स्पेस तो है नहीं कि हम भी ऐसे काम कर सकें। तो मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे ईजी तरीका बताऊँगी, 2 तरीके बताऊँगी, लेकिन जो उसमें से पहला तरीका है मैं वो ज़्यादा अपनाती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने प्लांट्स को लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक लगा वो पोर्शन करने में। बस इसको जब भी आप बल्ब्स को संभालते हैं तो ओवर वाटर इसके ऊपर नहीं करना आपको। पहला आपको ये टिप अपनानी है कि ऐसी जगह में, चाहे ज़मीन में लगाओ चाहे आप गमले में लगाओ, जिसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं गिरे इसके ऊपर। बस पानी सिर्फ उतना दो जितनी इसको रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा इसमें बारिश का पानी या कि जैसे अब आगे बरसात आती है तो नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए ये मैंने बल्ब्स निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 बल्ब्स। तो अभी मैंने 4 प्लांट यहाँ पे अभी रिसेंटली जो 4 निकाले हैं, और उससे पहले भी मैंने निकाले हुए थे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी एक साथ में। तो चलो और ये देखो कुछ मैंने टहनियाँ भी रख ली है कि चलो इनकी जगह मैं लगा दूंगी, बचते हैं तो ठीक है, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिन जो होते हैं ना, अभी ज़्यादा हमारे गार्डन में इस टाइम पे फ्लावर कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने गेंदे देखे, मेरे गेंदे भी 2 बार खिले दोस्तों। सेकंड टाइम में काफ़ी अच्छी उन्होंने फ्लावर्स दिए, उसके बाद अब वो ख़राब होने लग गए हैं क्योंकि अब उनका टाइम चला गया है। तो ये देखिए ये सारे बल्ब मैंने इकट्ठा कर लिए। ये 3 टाइप्स के बल्ब मैंने अलग से रखे हुए थे, वो हैं, और ये कुछ मेरे बल्ब यहाँ पे हैं। तो ये सारे बल्ब्स को अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, एक सबसे और ईजी मेथड है। ये देखिए ये हमारे गार्डन का ही, मेरे किचन गार्डन का फ्रंट का साइड है। यहाँ पे पानी बहुत कम पड़ता है, बरसात में भी इसमें पानी यहाँ पे बहुत ही कम आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहला तरीका मेरा यही है, मैं सारे बल्ब्स को इकट्ठा करती हूँ और इस तरह से कॉर्नर पे जिस स्पेस में पानी ना पड़े, क्योंकि ज़मीन से भी पानी, क्योंकि ज़मीन में तो ऐसा होता है ना दोस्तों, पानी पड़ भी गया तो वो नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले आपको कोशिश करनी है जहाँ पे उसको पानी कम मिले वहाँ रखें। तो मैं देखो ये अपनी बाउंड्री के साइड में ही सारे इसके जो वो बल्ब्स हैं इनको रखूँगी, और फिर इसके बाद देखो इस तरह से रख रही हूँ मैं। और इनमें फिर क्या करूँगी, मैं धीरे से थोड़ा सा जो होता है ना वो फंगीसाइड वाला पानी वो डाल दूँगी थोड़ा, कि जिससे फंगस ना लगे। वैसे ज़मीन में सेफ़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकली करा हुआ मेरा वो है। आपको मैं आगे देखना इसके बल्ब, इनसे जब मैं कटिंग भी लगाऊंगी तो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि देखो मैं यहाँ से आपको बल्ब से जब ये नए नए ब्रांचेज आएंगी इनमें, तो उन स्टेम्स से नए पेड़ बनाऊंगी। ऐसे ही नर्सरी वाले बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए ये सिंपल तरीके से मैंने इसको ढक दिया है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये गार्डन सॉइल है बस, बाकी कुछ नहीं देना इनको, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं। सिंपल इनको इस तरह से दबा दीजिए। अब देखिए दूसरा भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे इसके बगल में दबा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा तरीका अच्छा लगा दोस्तों। लास्ट ईयर मैंने क्या किया दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ बल्ब मैंने ऊपर अपने गमले में संभाल दिए, अब लेकिन वो गमला था बाहर रखा हुआ, और उसमें क्या हुआ, रेगुलर पानी पड़ता रहा, वो बल्ब मेरे धीरे धीरे करके ख़राब हो गए। उसमें से सिर्फ मुझे एक ही प्लांट बना पाई मैं उससे, अदरवाइज़ मेरे सारे बल्ब थे, काफ़ी सारे थे, 7-8 बल्ब रखे थे मैंने टाइप के, वो सब ख़राब हो गए। तो इसलिए आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो नीचे दबाए हुए रहते हैं ये सबसे बेस्ट रहते हैं तरीके, चाहे कोई कितना भी तरीका बताए, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे अच्छा और ईजी लगा। और बस पानी नहीं पड़ना चाहिए, ओवर वाटर इकट्ठा ना हो, बस ऐसी जगह में आपने उन बल्ब्स को संभालना है। ये देखो ये मैंने कुछ दिन पहले संभाले थे बल्ब, यहीं पर इकट्ठा कर रखे। यहाँ पर भी मैंने 3-4 टाइप के बल्ब रखे हुए, और देखो इनमें से ये नए नए आने लग गए स्टेम्स। तो यही स्टेम्स हमारे नए जाके प्लांट बनते हैं दोस्तों। और एक तरीका आपको मैं और दिखा रही हूँ। अब ये देखिए ये मैंने किनारे किनारे कटिंग्स भी लगा दी है, अब इसमें पानी डाल दूँगी। तो चलिए दूसरा तरीका बताने के लिए दोस्तों मैं आपको अपने ऊपर टेरेस गार्डन में ले चलती हूँ। वो भी तरीका सिंपल है दोस्तों। पहले आप क्या कीजिए, बल्ब को कुछ दिन धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद फंगीसाइड में थोड़ा, उसमें फंगीसाइड जैसे साफ़ है या कुछ लगा दीजिए। देखिए ऐसे मैंने प्लास्टिक के बैग्स को ग्रो बैग बना लिया, और उसमें देखिए इस तरह से बल्ब लगा कर और इनको रख दूँगी। ये भी बहुत अच्छे चल जाते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका दोनों में से लगा जो ज़मीन में लगाते हैं। तो आप भी अपनी सहूलियत के अनुसार लगाइए, जो भी आपको तरीका सही लगे, लेकिन लगाइए ज़रूर, कोशिश ज़रूर कीजिए इनको नेक्स्ट ईयर सेव करने की। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन के साथ, जिससे आपके पास फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन आ सके एक मेरी नई वीडियो की। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए गार्डनिंग को, और नए नए एक्सपेरिमेंट आप भी ट्राई कीजिए, लेकिन पहले खुद ट्राई करना है तब आपको बताना है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ दोस्तों, पहले मैं खुद करती हूँ, जो मुझे सही लगता है तरीका वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और नए प्लांट बना सकते हैं और अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप भी कीजिएगा ऐसी गार्डनिंग। ओके बाय फ्रेंड्स।